हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों का क्लास 10th का सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति लेके आया हूँ। आज सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट केवल मैं क्लियर करूंगा। कल से एक्सरसाइजेस की क्लास रहेगी, ठीक है। आज मैं केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस ना देखी हो वो जा करके देख ले मेरे चैनल पे यूनिक मैथ्स, ठीक है। यूनिक मैथ्स @आकाश943, ठीक है। आपको क्लासेस मिल जाएंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रायंगल ट्रायंगल एंड ये जो चैप्टर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, ठीक है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए आप सब। आइए बेटा चलते हैं अपने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पे, देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? तो क्या लिखा हुआ बेटा? द डिस्टेंस और हाइट्स कैन बी फाउंड बाई The distance or heights can be found by using some mathematical techniques. क्या है बेटा? Using some mathematical techniques which come under a branch of mathematics, जो कि आती है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या करते हैं? दूरी या ऊंचाई कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक। कुछ गणितीय तकनीक से हम दूरी और ऊंचाई, दूरी अथवा ऊंचाई प्राप्त करते हैं। वो गणितीय तकनीक मैथ्स की एक ब्रांच, गणित की एक शाखा के अंदर आती है, जिसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय, ठीक है। त्रिकोणमितीय मतलब ट्राई का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट ऑफ, मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, और गॉन का मतलब होता है बेटा साइड्स, ठीक है। और नोमेट्री मेट्रॉन का मतलब होता है बेटा मेजर करना, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं बेटा। ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले साइड्स का रेशियो मेजर करना जाता है। साइड्स का रेशियो 3 मतलब आया था, मतलब 3 साइड्स है। राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेता हूँ, इसकी 3 साइड्स है बेटा। एक एंगल 90 होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। मैंने नेमिंग कर दी, ABC नामकरण कर दिया इसका, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंगल क्या बन रहा है बेटा? थीटा बन रहा है। अच्छा, मुझे पता है कि 90 एंगल के साइड, 90 एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बेटा इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। HYP लिख रहा हूं बेटा, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के साथ वाले बेस ये होता है, एंड ये हमारा होता है परपेंडिकुलर। हिंदी में बेटा क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस को बेटा बोलते हैं कर्ण। परपेंडिकुलर को बोला जाता है बेटा लंब, एंड बेस को क्या बोलते हैं बेटा? आधार, ठीक है। मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बोल दिया, देखिए कर्ण, लंब और आधार, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा है? थीटा कोण बन रहा है, एंगल सी थीटा है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल में अब देखिए इसमें क्या आ जाता है? इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज लिखे जाते हैं, और किन टर्म्स में लिखे जाते हैं? साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, ठीक है। कॉसेक आता है, सेक आता है। आइए बात करते हैं साइन क्या होता है। साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अपना सबसे पहले हम साइन थीटा की, ओके। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सिंपल सी, कैसे आपको याद रखना है। एक चीज होती है बेटा, आपको वो ध्यान रखनी, क्या होती है? लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लाल बटे कक्का याद रखेंगे, ठीक है। लाल बटे कक्का मतलब L बटे का है, L बटे के है मतलब लंब बटे कर्ण, A बटा के है मतलब आधार बटे कर्ण, L बटा A है मतलब क्या होगा? लंब बटे आधार, ठीक है। अच्छा, हिंदी वाले क्या याद रखेंगे? वो इंग्लिश मीडियम वाले क्या याद रखेंगे बच्चों? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ओके। ट्रिक होती है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H बेस अपॉन हाइपोटेनस, P/D परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये जो सबसे पहला रेशियो बताता है, सबसे पहला जो रेशियो आता है बेटा, लंब बटे कर्ण हो या P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो, ये बताता है हमको साइन को, ठीक है। अच्छा, B/H क्या बताता है बेटा? B/H बताता है कॉस को, एंड P/B किसको बताता है बेटा? ये बताता है अपन लोगों के टैन को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे मिलता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे मिलता है सेक थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे मिलता है कॉट थीटा। हिंदी में सुनिए,
साइन थीटा का उल्टा मतलब 1 अपॉन व्युत्पन्न ले लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो वो कॉसिक थीटा होता है। कॉस थीटा का व्युत्पन्न 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब इसको पलट दे रहे हैं 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा मतलब 1 अपॉन टैन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। साइन थीटा होता क्या है हमने क्या बताया बच्चों, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, या हिंदी में बेटा क्या लिखते हैं, एल अपॉन के। एल अपॉन के लिखते नहीं, हमको याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। लंब बटे कर्ण लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखते हैं, मतलब लंब हो गया और नीचे क्या हो गया, कर्ण, ठीक है। अच्छा, इसमें लंब क्या होता है, 90 डिग्री के साथ वाला लंब दिख रहा है ए बी, ओके। कर्ण कितना है बेटा, ए सी है। कर्ण कितना है बेटा, ए सी है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आ गया, पी अपॉन एच, ए बी अपॉन ए सी, ओके। आगे बढ़ते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बेटा क्या होगा, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आधार बटा कर्ण। बेटा जरा देख के बताओ, बेस और हाइपोटेनस क्या है, आधार क्या है, मतलब बीसी है, बेस बीसी है, और कर्ण कितना है, एसी है, ओके। आगे बढ़ते हैं टैन थीटा की तरफ। टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन डी। और हिंदी में बेटा क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल एल बटे ए, एल बटे ए मतलब लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है बेटा, ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, आधार मतलब बेस कितना है, बी सी है, ठीक है, ओके। ये फॉर्मूला मिल गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई, साइन थीटा का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो मैं देखिए मैं एरो बना रहा हूं, साइन किससे रिलेट करता है, कॉसेक से रिलेट करता है। मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो बताना कॉसेक क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या कर्ण बटा लंब, ठीक है। अच्छा, जस्ट इसको भी रिवर्स कर दो बेटा, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, ओके। अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस किस में जाता है बेटा, सेक में जाता है। सेक थीटा इक्वल टू, अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है तो बताओ बेटा सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। एच मतलब बेटा हिंदी में क्या होता है, एच कर्ण होता है, ठीक है, और बेस आधार होता है, ओके। टैन किस में जाता है, कॉट में जाता है, मुझे पता है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये पी अपॉन बी है तो वो हो जाएगा बी अपॉन पी, और बी का मतलब बेस होता है मतलब आधार, और पी का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, ओके। अच्छा, दो फॉर्मूले और होते हैं बेटा। tan थीटा को किसका रेशियो लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बेटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और cot थीटा क्या लिखते हैं, tan होता है cot का उल्टा, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। ये कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, फॉर्मूले याद कर लेने, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए देख लेते हैं बेटा आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे हम वैल्यू याद रखेंगे, साइन 60 की क्या है, साइन 30 की क्या है, ठीक है। तो इधर मैं अपने रेशियो लिख लेता हूँ, इधर मैं अपने रेशियो लिख लेता हूँ सारे। पहला साइन थीटा होता है बेटा, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा टैन थीटा होता है, फिर कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, उसके बाद में कॉस थीटा होता है, ठीक है। मैं ऐसे टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए जरा। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले आता है 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। ये वैल्यूज कैसे हमें लिखनी है, ओके। देखिएगा, छोटे सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ, तरीका आपको बताता हूँ याद रखने का, कैसे आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। पहले मैंने क्या कर लिया, ध्यान सुनिएगा। पहले मैंने जीरो, पहले मैंने क्या कर लिया, 0 कर लिया, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। 4 तक ही तो भाई जाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। ऐसे तो सब जानते हैं, नंबर्स लिख लिया मैंने, 0 1 2 3 4, ओके। फिर मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, पहला स्टेप ये किया, फिर मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया बेटा, ओके। मैं देख लेता हूँ क्या कैंसिल कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है। थर्ड स्टेप बेटा मैंने कहा अंडर रूट में ले लिया इनको, ओके, ठीक है।
4 सॉरी यहाँ 4 होगा, ठीक है, यहाँ भी 1 बचेगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 1, ठीक है। पहला स्टेप क्या, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से सब में डिवाइड कर दिया बेटा, फिर उसके बाद में अंडर रूट ले लिया। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, 0/4 0 होगा, 0 का अंडर रूट 0 आएगा, 1/4 1 का अंडर 1, 4 का 2, यहाँ क्या बचेगा बेटा 1/√2, यहाँ क्या बचेगा √3/2, यहाँ क्या बचेगा 1। तो देखिए जरा साइन 30 की सारी वैल्यूज हो जाएंगी, ये साइन 30 की वैल्यूज हो जाएंगी, यही मैं यहाँ चिपका दूंगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 क्या होता है बेटा √3/2, साइन 90 क्या होता है 1। देखिए साइन की वैल्यूज आपको मिल गई, साइन की ऐसे आप याद रख सकते हैं ना ट्रिक से। ओके, बात करता हूँ कॉस की, तो कॉस की वैल्यू सारी पलट दीजिए, मतलब जो साइन 90 पे होगा वो कॉस 0 होगा, मतलब कॉस 0 1 होगा, √3/2 60 पे दिख रहा था तो इधर आ जाएगा, एंड 1/√2 ये तो सेम रहेगा, एंड इधर 1/2 था तो इधर 1/2 आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0/1 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, इनका सबका डिवाइड कर देना, जैसे करके दिखाता हूँ, 1/2 अपॉन √3/2, से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 1/√3। यहाँ देखेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ देखेंगे तो √3 आ जाएगा, यहाँ 1/0 मतलब इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं, ठीक है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट भी कहते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, कॉसेक बेटा क्या होता है, कॉसेक बेटा क्या होता है, साइन का उल्टा। अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 0/1 ही तो लिखा है कुल मिला के, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। इसको पलट दो, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ वैल्यू √2 आ जाएगी, यहाँ वैल्यू 2/√3 आ जाएगी, और यहाँ वैल्यू 1/0 लिखी हुई है, तो 1/1 लिखी हुई है, तो ये 1 ही रहेगी। ओके, सेक थीटा क्या होता है 1/1, ये तो 1 ही रहा, इसको रिवर्स कर दो 2/√3, इसको रिवर्स कर दिया √2 हो गया, इसको रिवर्स कर दिया 2 हो गया, 0/1 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो गया। समझे बात को बेटा, ठीक है। कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब ये इन्फिनिटी हो गया, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये √3/1 लिखा है तो हो जाएगा 1/√3, ये इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी का मतलब बेटा ये भी होता है 1/0, तो 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। ओके, ये ऐसे आपको वैल्यूज याद रख लेनी, मैंने ट्रिक भी बता दी है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। बढ़ते हैं आइडेंटिटीज की तरफ कुछ। चलिए बेटा देखते हैं, आप लोगों के सामने मैंने 3 आइडेंटिटीज लिखी है बेटा। पहली आइडेंटिटी क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या होती है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहीं से 2 फॉर्मूले इससे निकल सकते हैं। अगर मुझे cos स्क्वायर ए चाहिए तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, या मुझे साइन स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहीं से मैंने 2 फॉर्मूले अपने बना लिए, ठीक है। ऐसे एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर मुझे यहाँ से चाहिए बेटा सेक स्क्वायर ए, अगर मुझे यहाँ से चाहिए सेक स्क्वायर है तो हम क्या फाइंड कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है। अगर मुझे यहाँ से चाहिए बेटा tan स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1। ओके, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर है चाहिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अगर मुझे बेटा चाहिए कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर है क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है माइनस 1। ओके, तो ये 2 फॉर्मूले तो अपने यही मेन आइडेंटिटी, तुम्हें ये तीनों याद रखनी, इन तीनों से ही है आ जाएंगे आपके 2 फॉर्मूले, ठीक है, निकल करके, ठीक है। इसको भी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अपने आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले होते हैं 90 माइनस थीटा, रिलेशन थीटा और 90 के बीच में, ठीक है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके सामने। देखिए बेटा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट इसमें तुम्हें दिख रहे होंगे। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें बेटा क्या आता है 90 डिग्री बनाता है, आपको मालूम है 90 डिग्री बनता है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। इसमें ऐसे आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है ऐसे याद रखना ASTC, ASTC, इसका मैंने क्या बताया A फॉर ऑल मतलब सारे, और सारे में क्या आता है बेटा A फॉर ऑल, ऑल मतलब सारे रेशियो, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक
सेक। ओके, सारे रेशियो इसमें कैसे रहेंगे, प्लस के, ऑल आर प्लस। एस, इस पे आ जाओ, एस इसका मतलब क्या होता है बेटा, एस, एस का मतलब एस से क्या क्या होता है, एस से साइन होता है, और साइन का उल्टा बेटा क्या होता है, कॉसेक। साइन एंड कॉसेक, एस प्लस, इसके अलावा जितने आएंगे सब माइनस। थर्ड में टी, टी फॉर मतलब क्या होता है, टेन, टेन का उल्टा बेटा होता है कॉट, केवल टेन और कॉट प्लस के, बाकी सारे माइनस के। फोर्थ में क्या आता है, ए एस टी, ये बेटा टी बना हुआ है, ठीक है, टी। एंड इसमें क्या आता है, सी, सी फॉर बेटा क्या होता है, कॉस, एंड उसका उल्टा सेक। इसमें क्या होगा, कॉस और सेक प्लस के रहेंगे, बाकी सारे माइनस के रहेंगे। चलिए देख लेते हैं, जैसे बेटा इसमें आता है, इसमें आएंगे सारे भाई 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसमें कौन वाले आएंगे, 90 माइनस थीटा वाले। एक बार ये समझ गए ना, फर्स्ट ईयर तक आपको दिक्कत कोई नहीं होगी, फर्स्ट ईयर इंटर तक, क्योंकि बहुत आगे कॉन्सेप्ट आएगा फर्स्ट ईयर क्लास में आपका, ठीक है, तो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। बेटा इसमें जैसे ही आगे बढ़े क्या क्या आएगा, 90 प्लस थीटा, और देखिए पूरा अगर 180 है तो ये 180 माइनस थीटा वाला ब्लॉक भी होगा। ओके ओके सर, इसके आगे बढ़े, जैसे इस क्वाड्रेंट में बेटा आएंगे 180 प्लस थीटा वाले, और कौन से आएंगे 270 माइनस थीटा वाले, क्योंकि यहाँ तक 270 हो चुका है। जैसे ही फोर्थ में बढ़े, यहाँ बेटा क्या आएगा 270 प्लस थीटा वाला, और पूरा टोटल एंगल बनता है 360, तो 360 माइनस थीटा वाला। ओके, चलिए अब देखिए जरा, अब आपको एक सिंपल सा ध्यान रखना है, आपको एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि साइन किस में चेंज होता है बेटा, साइन कॉस में जाता है, सेक कॉसेक में जाता है, टेन कॉट में जाता है, साइन कॉस में जाता है। क्या ध्यान रखना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, इधर ऐसे करके साइन किस में जाता है, कॉस में जाता है, टेन किस में जाता है बेटा, साइन किस में जाता है, टेन, साइन किस में जाता है, कॉस में जाता है, टेन किस में जाता है, कॉट में जाता है आपका, ठीक है। और क्या बचता है, कॉस, साइन टेन, साइन कॉस, टेन कॉट, एंड सेक कॉसेक। एंड सेक किस में जाता है बेटा, कॉसेक में। ये बेटा आप लोग समझ लीजिए कायदे से, बिल्कुल देखिए पूरी क्लास, ठीक है। जैसे बात करो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए चल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर तुमसे कुछ पूछता है बेटा जरा साइन 90 माइनस थीटा बताओ कितना होता है, उसने पूछ लिया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा, दिमाग में चार्ट घूम रहा है, पता चला सर ने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारे प्लस के होते हैं, और साइन किस में जाता है बेटा, कॉस में, साइन किस में जाता है, कॉस में। केवल 90 के केस में, 90 के केस में अगर 180 का केस होगा तो 180 में खुद में ही चेंज होता है, ठीक है। देखिए 90 साइन 90 माइनस थीटा, पता चला मुझे कैसा कॉस में बदलेगा, लेकिन कैसा होगा, प्लस का होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, ठीक है। सपोज दैट अगर दूसरा कोई पूछ लेता है, हमसे पूछा किसी ने भैया जरा साइन 180 माइनस थीटा बता दो, तो मैंने कहा साइन 180 माइनस थीटा, सर ने बताया 90 के केस में बदलता है, 180 के केस में नहीं बदलता है, तो साइन 180 माइनस थीटा ये खुद में ही जाता है साइन थीटा में, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है साइन प्लस में जाता है, इसलिए मैंने साइन यहाँ पर कुछ नहीं लगाया। अगर यही चीज मैं लिखूं जरा देखिए, tan 180 माइनस थीटा, ओके सर, tan 180 माइनस थीटा, मैंने कहा 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, लेकिन इसमें सर ने बताया था साइन और कॉसेक प्लस का होता है, लेकिन यहाँ आ गया बेटा tan, tan कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ साइन कॉसेक ही प्लस के रह सकते हैं, तो tan निगेटिव हो जाएगा, लेकिन 180 लिखा हुआ तो 180 में सेम चेंज होता है, तो माइनस के tan थीटा। अगर इसी तरह बात तो पूछा जाए, और कुछ ले लेता हूँ, साइन कॉस 90 प्लस थीटा अगर मैंने कह दिया, सपोज दैट, ये सारे एग्जांपल में इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट हमसे पूछ लिया जाए, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, देखिए जरा फॉर एग्जांपल, अगर हमसे पूछा गया बेटा जरा बताओ कॉस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, जरा बताओ कॉस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है। सबसे पहली चीज, क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा, दूसरे में है, सर ने बताया था दूसरे में, दूसरे में क्या प्लस का रहता है, ए एस, साइन कॉस, साइन कॉस है प्लस के रहते हैं, क्या यहाँ साइन है, नो, कॉस है, 90 में अलग चेंज होता है, अगर साइन कॉस में जाता है तो कॉस साइन में जाता है, तो कॉस सर ने बताया था साइन में जाएगा लेकिन माइनस का होगा, क्या हो जाएगा, माइनस के, क्या हो जाएगा बेटा, नीचे लिख रहा हूं, माइनस के साइन थीटा, ठीक है, ठीक है बच्चों।
अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने आप याद कर पाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। लेकिन अगर आपके दिमाग में चार्ट है, आपको चार्ट ये आता है, ठीक है, आपने अगर चार्ट समझ लिया एक बार तो रटने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अपन फोड़ के आएंगे, ठीक है। बेटा अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो मेरी, ठीक है, तो मेरे चैनल पे जा करके जो जो बच्चा नया हो मेरे चैनल पे वो जाकर बेटा सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल यूनिक मैथ्स।